वेलकम बैक मास्टर टेक। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं 15 इंटरव्यू के क्वेश्चन हर बार की तरह। और ये 15 इंटरव्यू क्वेश्चंस देखकर आप इंटरव्यू क्रैक कर दोगे, ये मैं नहीं बोलने वाला। लेकिन हाँ, इन 15 क्वेश्चन के थ्रू आप अपने लॉजिक बिल्ड करना सीख जाएंगे। साथ के साथ आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनका सोल्यूशन किस तरह से निकालना है। तो बिना देरी करे हुए हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो ये 15 क्वेश्चन है इनके बारे में जरा समझ तो लें, तो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि मुझे बी लुकअप वर्सेस इंडेक्स मैच में थोड़ा डिफरेंस समझना है। सेकंड क्वेश्चन में हमें यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट का जेंडर वाइज यहाँ पर टोटल करना है, बट जेंडर अगर हम ध्यान से देखें तो मेल भी है और एम भी है, फीमेल भी है और एफ भी है, यानी कि उसमें शॉर्ट फॉर्म भी लिखा हुआ है। तो इसको किस तरह से करेंगे। एंड इसके बाद सिमिलर हमारे पास ये जानना है कि मेल जेंडर, ठीक है, हमें साउथ रीजन में कितने एम्प्लॉय हैं। ठीक है, मेल साउथ रीजन में कितने, सवाल सिंपल वैसे ही है कि यहाँ पर मेल को एम से और मेल भी लिखा हुआ है, ऐसे ही फीमेल को एफ से और फीमेल भी लिखा हुआ है, और हमें ये बताना है कि मेल कितने हैं साउथ में। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम चले तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि मिसिंग वैल्यूज बतानी है, यानी कि जो एरर्स हैं हमें ये काउंट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें इस डेटा को समराइज करना है पिवट के थ्रू। तो एक पिवट टेबल बेसिकली बनाना यहाँ पर सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अब हम यहाँ पर देखें तो मेरे पास कुछ डेटा है, और इस डेटा के अंदर सिटी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो सिटी है तो बोला गया है कि मुंबई सिटी हो तो उसके एंटायर रॉ को आपको हाईलाइट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है तो जैसे मैं आईडी चेंज करूं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उनकी वैल्यूज आ जानी चाहिए, और ध्यान रहे सिर्फ फंक्शन एक ही बार इंप्लीमेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें एडवांस फिल्टर यूज करना है कि इस सोर्स डेटा में कोई फिल्टर नहीं लगाना, हमारा आईटी डिपार्टमेंट एंड डेवलपर जॉब रोल का जो है उसका डेटा मुझे अलग से रिकॉर्ड में चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हम यहाँ पर लुकअप फंक्शन यूज करने वाले हैं नेमिंग रेंज के साथ, जिसको हम डायनामिक नेम रेंज बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं और वो हमें बताना है, या सवाल मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मुझे डुप्लीकेट्स जानने हैं कि कौन कौन डुप्लीकेट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें यहाँ पर जानना है टॉप 3 हाईएस्ट सैलरी कौन सी है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर यहाँ पर हमें ये जानना है कि जिनकी सैलरी 90,000 से कम है उनकी सैलरी आपको 10% से इंक्रीज करनी है। एंड क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर अगर हम बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि आपके जो अप्रूव्ड लोन है तो टोटल अप्रूव्ड लोन और हाईएस्ट अप्रूव्ड लोन आपको बताना है। आपको लग सकता है कि यह सवाल आसान है, बट ये आसान नहीं है, हम इसको देखेंगे। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपको क्या करना है, उन वैल्यू को बताना है कितनी वैल्यूज हैं, आपको ये बताना है कितनी वैल्यूज 500 से अबव हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हम इस रॉ डेटा के बिहाफ पर इस तरह से ये डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे कि ये डेटा से हम ये इस तरह से डैशबोर्ड किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह से करते हैं। तो अब एक एक करके हम उनके सोल्यूशन की बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो यहाँ पर हमें आईडी दी गए हैं, नेम है, डिपार्टमेंट एंड सैलरी है, और मुझे आईडी के बेस पर सैलरी निकालनी है। ठीक है, सिंपल है। तो हम क्या लगाएंगे, इक्वल टू वी लुकअप आईडी के बेस पर इस टेबल से कॉलम नंबर 1 2 3 4 0, और आपको यहाँ पर आईडी के बेस पर सैलरी निकल के मिल जाएगी। लेकिन सेम क्वेश्चन यहाँ पर ये बोल दिया जाए कि आपको यहाँ पर नेम मैं दे दूँ कि राजेश, कि राजेश का आपको आईडी बताना है। तो राजेश का आईडी आप क्या लगाओगे, इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू, और टेबल अगर एरे आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पर 1 लिख के 0 लिखा तो यहाँ पर आएगा एरर। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन या तो वी लुकअप विद चूज है, बट हम यहाँ पर वी लुकअप वर्सेस इंडेक्स मैच पढ़ रहे हैं तो हम इंडेक्स मैच के थ्रू समझते हैं कैसे निकालना है। तो इक्वल टू इंडेक्स, सबसे पहले एरे दिया गया, मुझे एरे में क्या निकालना है, आईडी ना, तो मैं ये आईडी वाला एरे सेलेक्ट कर दूंगा, कॉमा लगाएंगे मैच, और बोलूँगा राजेश किस रॉ में है, इसके अंदर चेक करते हैं, ब्रैकेट क्लोज मैच का और ब्रैकेट क्लोज इंडेक्स का, तो हमें मिलेगा राजेश का है 101। और अगर मैं यहाँ पर अमित लिखता हूँ तो अमित का मुझे यहाँ पर वैल्यू निकल के मिल गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बोला गया है कि आईटी डिपार्टमेंट का जेंडर जो मेल है उसका टोटल सैलरी बता दो, ठीक है। तो आईटी डिपार्टमेंट के अंदर मुझे मेल की सैलरी जाननी है, बट प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर ये वाले मेल का तो मैं टोटल कर सकता हूँ, जो जहाँ पे एम लिखा है वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि इक्वल्स टू सम इफ्स लिखेंगे, फिर लगाएंगे सम रेंज, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं तो ये भूल गया था, अब देखो ध्यान से, आईटी के अंदर भी खाली आईटी लिखा और आईटी डिपार्टमेंट भी लिखा हुआ है। तो एक काम करेंगे, इस आईटी के आगे स्टार लगा देंगे और इस आईटी के आगे भी स्टार लगा देंगे। अगर आपने हमारी सम इफ्स विद वाइल्ड कार्ड की वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, आप जाके उसकी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो इक्वल्स टू सम इफ्स, इसके बाद हम सम रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, कॉमा क्राइटेरिया 1, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2, कॉमा क्राइटेरिया 2, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। और यहाँ पर आपका आईटी डिपार्टमेंट लिखा हो या आईटी हो, ऐसे मेल लिखा हो या एम लिखा हो, वहाँ पर टोटल आ जाएगा। बस मुझे यहाँ पर मेल की जगह एम लिखना है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो एम स्टार और आईटी स्टार, ठीक है। स्टार नहीं, बेसिकली इसे एस्टेरिस्क बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़े। अब हमसे सेम सवाल बोला गया कि मेल साउथ रीजन में कितने हैं। तो सेम मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एम के आगे स्टार लगा दूंगा और साउथ के आगे भी स्टार लगा दूंगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, मैं दोनों का मतलब समझा देता हूँ कि आईटी से स्टार्ट होने वाला जो भी डिपार्टमेंट है वो, तो जो आईटी से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे एम से स्टार्ट होना है तो मेल है जो एम से स्टार्ट होगा, तो स्टार ये आईडी से स्टार्ट, स्टार का मतलब उसके बाद कुछ भी हो, ऐसे एम का मतलब उसके बाद कुछ भी हो। सिमिलर थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि मेल में एम से है, स्टार का मतलब कुछ भी हो बाद में, तो एम स्टार, तो एम मेल हो या खाली एम लिखा हो, ऐसे साउथ स्टार मतलब साउथ लिखा हो या साउथ ईस्ट लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इक्वल्स टू काउंट इफ्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर जाऊँगा, रेंज सेलेक्ट करूँगा और फिर हमारा ये जेंडर, फिर इसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा कौन सा है, ये रीजन रेंज, और फिर इसमें ये साउथ, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, हिट एंटर। 3 लोग हैं जो मेल साउथ से हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि मिसिंग वैल्यू, यानी कि जहाँ जहाँ पे एरर है मुझे इसको काउंट करना है, और काफ़ी इजी है, सिंपल काउंट इफ लगाओ, रेंज सेलेक्ट करो और क्राइटेरिया के अंदर हैश में n/n /n इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देना है, एंटर करोगे तो 2 ही हैं, ठीक है। तो आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख के देना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मुझे इस डेटा को समराइज करके एक रिपोर्ट बनानी है। तो बना लेते हैं, कोई सिंपल है, डेटा को सेलेक्ट करना है, गो टू इंसर्ट टैब एंड गो टू पिवट टेबल, और मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ही यहाँ पे लोकेशन दे देता हूँ एंड ओके। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर प्रीवियस सैलरी और एग्जिस्टिंग सैलरी, करंट सैलरी, तो प्रीवियस सैलरी वैल्यूज़ के अंदर डालेंगे, करंट सैलरी भी वैल्यूज़ के अंदर डाल देंगे। और इसके बाद मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जॉब रोल जो है इसको मैं कहाँ पे डालूँगा, अपने रोज़ के अंदर, और इसके बाद मैं इनका जो सिटी है वो यहाँ कॉलम्स में डाल देता हूँ। तो कुछ इस तरह से एक सिंपल सी रिपोर्ट बनेगी कि कौन से पर्सन को किस सिटी के अंदर कितनी सैलरी मिल रही है, मतलब किस जॉब रोल को किस सिटी के अंदर कितनी सैलरी मिल रही है। तो मुंबई में 90,000 है प्रीवियस सैलरी पहले थी, और यही मुंबई में जो करंट सैलरी है वो हमारी कितनी हो गई, 1,06,000, ठीक है, 1,06,000, ठीक है। तो ये प्रीवियस सैलरी का डेटा है और ये आपका करंट सैलरी का डेटा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो, मैं उसको डेडिकेटेड आपको कमेंट बॉक्स में आके रिप्लाई करूंगा, और वरना उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अगर होगी मैं उसको कमेंट बॉक्स में आपको उसकी लिंक प्रोवाइड जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अब यहाँ पर हम बात करते हैं, कह रहा है कि इस रिकॉर्ड में जो सिटी है इसमें मुंबई को हाईलाइट, मुंबई का रॉ हाईलाइट करना है कंप्लीट, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, आपको पूरा एंटायर रॉ सेलेक्ट, एंटायर रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है एक्सेप्ट हेडर्स, आपको कंप्लीट डेटा सेलेक्ट करना है हेडर को छोड़कर। फिर इसके बाद आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है होम टैब के, देन गो टू न्यू रूल, और फिर अगर मैकबुक है तो आपको क्लासिक लेना है, वरना आपको डायरेक्टली यहाँ पर यूज ऑफ फार्मूला का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। विंडोज में यूज ऑफ फार्मूला का ऑप्शन डायरेक्टली मिलता है और मैकबुक के अंदर आपका ऑप्शन क्लासिक में के अंदर मिलेगा। इसके बाद आप यहाँ पर फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल्स टू, अगर ये के कॉलम है तो आप लिखेंगे
K2, क्योंकि K2 से चेक करना है, इक्वल्स टू अगर ये मुंबई है, ठीक है, तो किस कलर से हाईलाइट करना था, ग्रीन, तो यहाँ पर हम लेंगे ग्रीन एंड ओके। तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ पे मुंबई है वो आपका ग्रीन कलर से हाईलाइट हो गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि मुझे यहाँ पर आईडी के बिहाफ पर नेम निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, निकाल के देख लेते हैं। तो इक्वल्स टू वी लुकअप वैल्यू ये हो गया, कॉमा टेबल एरे, हम इस कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करेंगे और इसको करेंगे लॉक। F4 से आप उसे लॉक करोगे, ठीक है। इसके बाद आपको लगाना है मैच और आप इस नेम को सेलेक्ट करोगे। मैच क्या करेगा, पोजीशन नंबर निकालेगा कि हमारे पास जो भी हेडर है उसकी पोजीशन नंबर इसके अंदर कहाँ पर है। लॉक करो, कॉमा 0 मैच का, अगेन कॉमा 0 वी लुकअप का। अगर आपको वी लुकअप विद मैच क्लियर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी आपको लिंक मिलेगी, जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताएं, उस पर भी मैं क्लियर करूँगा। एंड इसके बाद सेलेक्ट कंट्रोल R। ओ दिक्कत आ गई ना। तो अब हम क्या करेंगे, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमने अपनी लुकअप वैल्यू को लॉक नहीं किया था, तो हम इस G4 को भी लॉक कर देते हैं और इसके बाद सिंपल कंट्रोल R, राइट साइड फिल हुआ और आप देखेंगे वैल्यू आ गई। अब सवाल एक और है कि इसमें डेटा वैलिडेशन मुझे यानी कि ड्रॉप डाउन बनाना है, तो बड़ा आसान है। कर्सर रखो यहाँ पे, डेटा टैब में जाओ और फिर इसके बाद आप जाएंगे डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई देगा, ये रहा वैलिडेशन। अलाउ में हम यहाँ लिस्ट ले लेंगे और सोर्स के अंदर मैं ये कंप्लीट सोर्स ले लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद ओके। और आप देखेंगे अब कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी अपना चेंज करता हूँ आईडी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारी वैल्यूज चेंज हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपसे बोला गया है एडवांस फिल्टर लगाना है, यानी कि सोर्स डेटा में कोई फिल्टरिंग नहीं करनी है। मुझे आईटी डिपार्टमेंट का डेवलपर जॉब रोल का रिकॉर्ड अलग से चाहिए। तो कैसे देखो, सेलेक्ट ऑल, देन गो टू डेटा टैब और इसके अंदर फिल्टर में नहीं, एडवांस जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको दिखाई देगा कॉपी टू अनदर लोकेशन, मुझे दूसरी जगह करना है तो मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ। फिर क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज क्या है मेरा, ये मेरा क्राइटेरिया रेंज है, हेडर के साथ सेलेक्ट करना है, यानी डिपार्टमेंट के अंदर आईटी और जॉब रोल के अंदर डेवलपर, ठीक है। इसके बाद मैं कॉपी टू मतलब कहाँ कॉपी करना है, यहाँ पे कॉपी करना है। मैंने ये लोकेशन दे दिया, ठीक है। एक बार मैं वापस से बता देता हूँ, देखो ध्यान से, सेलेक्ट ऑल, गो टू डेटा टैब, एडवांस फिल्टर, इसके बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन पे जाना है। इसके बाद आप क्या करोगे, क्राइटेरिया रेंज में आप ये क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करोगे और कॉपी टू में यहाँ पर कॉपी करोगे एंड हिट ओके। और आप देखेंगे आईटी डिपार्टमेंट के डेवलपर का पूरा रिकॉर्ड निकल के आया, यानी बिना सोर्स डेटा को छेड़े हमें फिल्टर्ड डेटा मिल चुका है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो और आपको कौन सा क्वेश्चन में सबसे अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में उसे आप उस टाइम स्टैम्प को पिन करके जरूर बताना कि कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, किस क्वेश्चन के बारे में आपको और जानना है, ताकि मैं नेक्स्ट जब इंटरव्यू की सीरीज़ लेके आऊँ तो मैं उस टाइप के क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दूँ, क्योंकि टाइम स्टैम्प से मुझे पता चलेगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन की नीड है, किस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन को आपको और ज़्यादा चाहिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की अब हम बात कर लेते हैं और यहाँ पर है कि डायनामिक रेंज देखते हैं इक्वल्स टू वी लुकअप। अब एक्चुअली है क्या कि अगर आप लॉकिंग से परेशान हो गए हो कि यार मुझे लॉक वाला झंझट नहीं चाहिए, लॉक से परेशान हो गए, तो नेम रेंज सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर इस डेटा को सेलेक्ट करना है, पहले अपने डेटा को सेलेक्ट कर लो जहाँ से डेटा चाहिए हो, फिर नेम बॉक्स के अंदर आकर आपने अपने डेटा का नाम दे देना है, जो भी देना है। मैं यहाँ पर नॉर्मल डेटा लिखूंगा और एंटर कर दूंगा, ठीक है, एंटर करना जरूरी है। तो मेरी इस टेबल का नाम डेटा हो गया, यानी कि इक्वल्स टू अगर कहीं भी मैं डेटा लिखूँ तो मेरा डेटा सेलेक्ट हो रहा है। क्लियर ना। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल इक्वल्स टू वी लुकअप और बोलेंगे इस आईडी के बिहाफ पर इसका हम एक काम करते हैं, जी लॉक कर लेते हैं खाली, ठीक है। जी लॉक करने का मतलब है जब मैं ड्रैग राइट करूँ तो दिक्कत ना आए, और कॉमा। अब मैं इसको सेलेक्ट करने से बेटर है अगर मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया ऑटोमेटिक मेरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है, कॉमा। अब इसके बाद मैं लगाऊंगा मैच और इसके बाद यहाँ पर अदरवाइज आप एक और काम कर सकते हो, इक्वल्स टू वी लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करी, कॉमा डेटा लिया और नेम खुद ही काउंट कर लो 1 और 2, ठीक है। मतलब अगर आपको डायनेमिक काउंट नहीं करवाना है तो आप खुद से काउंट करो, वरना मैच आप लगाओगे। अभी मैं नॉर्मल लिख रहा हूँ 2,0 ब्रैकेट क्लोज राइट एंटर, और यहाँ पर हमारी वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। सेम इधर भी इक्वल्स टू वी लुकअप वैल्यू ये हो गया और इसका डेटा टाइप करूँगा,
टेबल सेलेक्ट हो गया, जॉब रोल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और इसके बाद 0 एंड एंटर, और यहाँ पर उसका जॉब रोल हमें निकल के मिल गया है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रिमूव डुप्लीकेट्स, और मैं यहाँ पे 2 तरीके से चीज़ें समझाऊंगा। फर्स्ट कि अगर जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है वो मुझे पता चल जाए कि कौन सा डुप्लीकेट और कौन सा यूनिक है, पहला। और दूसरा, अगर मुझे रिमूव करना हो तो कैसे करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, रिमूव करने वाला काम करते हैं। सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद डेटा टैब, रिमूव डुप्लीकेट्स, रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक किया और यहाँ पे कह रहे हैं क्या रिमूव करना है। अगर आपको पूरा रिकॉर्ड चेक करना है तो आपके सेलेक्ट ऑल होने चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ रेवेन्यू या सिर्फ मंथ ही यूनिक चाहिए तो आप सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम को भी कर सकते हो। मुझे कंप्लीट रिकॉर्ड चेक करना है तो मैं यहाँ ओके करूँगा, तो आप देखेंगे 7 डुप्लीकेट्स थे और 7 यूनिक्स। ओके, तो यहाँ पर हमारे रिकॉर्ड्स आ गए। अब यहाँ पे देखें तो जनवरी भी 2 बार है, फरवरी भी 2 बार है। एक काम करते हैं, ये क्यों चेक करें, एक काम करते हैं यूनिक और स्टेटस चेक कर लेते हैं कि भैया स्टेटस क्या है। देखो इक्वल्स टू इफ, और इसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगा काउंट इफ। ठीक है, और मैं इसमें मंथ वाइज ही ले लेता हूँ, मंथ E2 टू E2 दोबारा ले लूँगा और फर्स्ट वाले E2 को लॉक कर लूँगा। ठीक है, बेसिकली मैं ऐसे तो रबड़ बैंड मेथड बोलता हूँ। ठीक है, अगर आपको इस रबड़ बैंड मेथड को पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में बोलो रबड़ बैंड। एंड इसके बाद मैं सेम इसी को सेलेक्ट करूँगा। अगर यहाँ पर वैल्यू 1 है तो आई यूनिक, मतलब अगर एक ही बार है तो यूनिक, अदरवाइज डुप्लीकेट एंड एंटर। तो अब यहाँ पर देखो यहाँ तक वैल्यू यूनिक है और उसके बाद ये सारी डुप्लीकेट वैल्यू है। आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। एक और आपके दिमाग में आ सकता है कि सर हमें ये जानना है कि डुप्लीकेट वाला एक से ज़्यादा बार किस चीज़ की एंट्री है, एक से ज़्यादा बार किस चीज़ की एंट्री है और किस चीज़ की एंट्री एक से ज़्यादा बार नहीं है। तो ऐसे केस में ना फिर आप क्या करोगे, इफ़ काउंट इफ़, फिर आप पूरा रेंज सेलेक्ट करोगे और फिर आप इसे लॉक करोगे। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके बोलोगे अगर ये 1 है तो यूनिक, अदरवाइज डुप्लीकेट। ठीक है, अब आपको देखिएगा कि सिर्फ मार्च एंड अप्रैल ही हैं जो यूनिक है, जिसका सिंगल रिकॉर्ड है, बाकी सारे रिकॉर्ड यहाँ पर डुप्लीकेट है। तो आई होप आपको यहाँ पर इन तीनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया होगा। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भैया मुझे यहाँ पर टॉप 3 सैलरी जाननी है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। इसके लिए यूज़ करेंगे लार्ज फंक्शन, और लार्ज फंक्शन यूज़ करने के बाद मैं एरे सेलेक्ट करूँगा, ये अपना एरे हो गया, कॉमा। अब मुझे रैंक देना है तो मैं लगाऊंगा यहाँ पर रॉ फंक्शन। ठीक है, और रॉ फंक्शन में मैं यहाँ पर H1 सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर करूँगा। इसके बाद मैं 3 ऐसे ड्रैग डाउन करा तो एक सेकेंड, इसको लॉक करना जरूरी है। ठीक है, जब भी आप रेंज ड्रैग करते हो ना, लॉक करना ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट जो टॉप वन वैल्यू है वो है 18,000, सेकेंड रैंक की है 14,000 एंड थर्ड है हमारे पास 12,000। सवाल आपके लिए, अगर मुझे जानना हो कि इन तीनों पर्सन जो हाईएस्ट सैलरी है वो किसकी है तो आप क्या करेंगे उसके। ठीक है, अगर आपको लगता है बता से तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाईएस्ट सैलरी निकालनी हो, किस पर्सन की हाईएस्ट सैलरी है, तो उस केस में आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जिसकी सैलरी 90,000 से कम है उसका 10% सैलरी इंक्रीज कर दो। तो इक्वल्स टू इफ अगर ये सैलरी लेस देन 90,000 है तो उसकी सैलरी में प्लस हो जाए उसी की सैलरी का 10%, अदरवाइज जो सैलरी है वो तो रहेगी, है ना। तो 90,000 से कम वालों की उन्हीं की सैलरी में 10% बढ़ देगा, उन्हीं की सैलरी का, वरना जो है वही रहेगा। ठीक है, इसके बाद प्रेस कंट्रोल डी फॉर फिल डाउन, और यहाँ पर हमने सैलरी इंक्रीज यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 पे कर लिया है। ठीक है, क्रॉस चेक करना है तो वीडियो पॉज करो, देखो। ठीक है, अगर आपको डाउट हो मेरे आंसर में या इस फॉर्मूले में तो पॉज करके समझे। और मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि आपको जगह फंक्शन समझ में नहीं आ रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उस पर डेडिकेटेड इस तरीके से समझाऊंगा। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भाई टोटल अप्रूव्ड लोन बता दो। तो अगर आप यहाँ पर इक्वल टू सम लगाएंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आउटपुट आएगा 0, लेकिन हमें यहाँ 0 नहीं चाहिए। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इक्वल टू सम 2 बार डैश आपको लगाना है और सेम रेंज सेलेक्ट करना है और एंटर करोगे टोटल हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्यों हुआ है
अभी बताता हूँ। डबल डैश सेलेक्ट करना है, रेंज सेलेक्ट करना है, एंटर, और यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है, देखो हमारे पास जो ये वैल्यू है ये एक्चुअली टेक्स्ट में दिया गया है और टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करने का काम ये डबल डैश कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कितने हैं वैल्यूज जो 500 से अबव हैं। तो इक्वल्स टू काउंटिव, है ना, इजी है। काउंटिव सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कॉमा और इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ग्रेटर दैन और एंड का साइन लगा के मैं 500 लिखूंगा और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको ग्रेटर दैन का साइन है, हिट एंटर, 6 नंबर्स हैं जो 500 से अबव है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 15। मेरे पास इस टाइप का सोर्स डेटा है और इस सोर्स डेटा को मुझे इस टाइप से डैशबोर्ड बनाना है, तो फिर मैं क्या करूँगा। अगर अब आपको डैशबोर्ड बनाना सीखना है तो इतनी बड़ी लॉन्ग वीडियो के अंदर मैं 20 मिनट की और वीडियो लगाऊं, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको डैशबोर्ड बनाना, उसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, सेम डैशबोर्ड बनाने की, सेम सोर्स डेटा के साथ, उसका डेटा सेट भी उसके अंदर अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको मिलेगा डैशबोर्ड क्रिएशन की लिंक और जाकर कंप्लीट वीडियो देखो, एंड टू एंड आराम से तसल्ली से मैंने डैशबोर्ड बनाना सिखाया है। ठीक है, तो ये थे कुछ 15 क्वेश्चन। मैं हूँ सूरज, डेटा एक्सपर्ट एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।